अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 54, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। अम यहसुदून नासा, बल्कि वो लोगों से हसद करती हैं। किस बात पर? अला मा आताहुमुल्लाह, उस पर जो दी उनको अल्लाह ने, मिन फजले ही, अपने फजल से, यानी अल्लाह ने अपने फजल से लोगों को जो कुछ दे रखा है, इस दिए हुए पर ये खुश नहीं होते। फ़क़त आतईना आला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता, बस तहकीक दी हमने आले इब्राहीम को किताब और हिकमत। वातईनाहु मुल्कन अज़ीमा, और दी हमने उनको बहुत बड़ी बादशाहत। यहाँ हसद की बात हो रही है। हसद किसको कहती हैं? इंसान अपने अलावा किसी और के पास जो नेमत है उसके जाने की ज़वाल की दुआ करे कि इस शख्स से ये छिन जाए, या फिर किसी के पास अगर कोई खैर या भलाई है तो वो किसी दूसरे को अच्छी ना लगे और वो उस पर दिल ही दिल में जले और कुढ़े। मसलन अगर किसी के पास माल है, उमूमन रिश्तेदारों के दरमियान जो जेलिसी होती है उसकी बुनियाद क्या होती है कि जिसके पास ज़्यादा होता है उससे बाज़ औक़ात लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करते। क्या सोचकर? एक ख़ास किस्म की नफ़रत और जेलिसी दिल में होती है, और फिर वो ये तमन्ना करे कि ये मुकाम उससे छिनकर मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। ये सब क्या है? हसद में शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी तरफ भी पहली उम्मतों का मर्ज़ चुपके से चल पड़ा है। यहाँ बात यहूद की हो रही थी, लेकिन मुसलमानों को खिताब करके उनको तंबीह की जा रही है कि तुम्हारी तरफ भी चल पड़ा है पहली उम्मतों का मर्ज़, और वो है हसद और बुग़ज़। बुग़ज़ ऐसी खसलत है जो मोड़ देने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि वो बालों को मोड़ती है, बल्कि दीन को मोड़ देती है। यानी इन चीज़ों से दीन का सफाया हो जाता है, दीन का काम ख़त्म हो जाता है। और ये बात याद रखिए, हसद कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है जो तौबा के बगैर माफ़ नहीं होता। बात यह है कि इंसान कमज़ोर है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अगर कभी किसी के बारे में ऐसी तकलीफ़ हो कि उसके पास ये नेमत क्यों है और वह छिन जाए, तो इस पर तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और फिर अगर दिल की हद तक है तो भी काबिल माफ़ी है, लेकिन इसे मुंह से निकालना और फिर आगे फैलाना और फिर नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी तरीक़ा इख्तियार करना, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये नाकाबिल माफ़ी है। जब तक इंसान शर्मिंदा होकर इस चीज़ से बाज ना आ जाए। फिर हसद की ये खसलत यहूद की मुशाबिहत रखती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये आदत उनसे मंसूब की है, और जो शख्स ऐसी आदत का शिकार हो तो गोया वो उन्हीं में से होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली है और आप पर जो लोग ईमान ले आए हैं उस पर दिल दरअसल ये हसद कर रहे हैं। और फिर ये भी याद रखिए, मिन फजले ही, ये नबूवत, ये इस्लाम, ये दीन, ये सब क्या है? दरअसल हम सब पर अल्लाह का फ़ज़ल है। अगर हमें ये अता हुआ है तो किस तरह या कैसे अता हुआ है? अल्लाह के फ़ज़ल से अता हुआ है। ऐसे मौके पर क्या करो? हसद करने वालों को याद रखो। फ़क़त आतईना आला इब्राहीम अल किताबा, हमने ये नेमत आले इब्राहीम को दी थी, जिसमें से आले याकूब को ख़ास तौर पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका नाम इसराइल है। तो आले इब्राहीम से मुराद यहाँ बनी इसराइल है। ये बनी इसराइल को हमने इससे पहले किताब भी दी थी और हिकमत भी दी थी, और उनको बहुत बड़ी बादशाहत भी दी थी। तो तुम अपने को मिलने वाली नेमतें याद करो। बनी इसराइल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर जो तुम्हें हसद हो रहा है, इस पर तुम परेशान क्यों हो? इसके बजाय क्या करो? ये याद करो, फ़क़त आतईना आला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व आतईनाहुम मुल्कन अज़ीमा। ये मुल्क अज़ीम क्या चीज़ है जो बनी इसराइल को मिली थी? दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मिलने वाली बादशाहत, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत है।
کیونکہ انہوں نے کیا دعا کی تھی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِ، یا رب مجھے ایسی حکومت دے، ایسی بادشاہت دے جو اس کے بعد کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اور وہ واقعی اس کے بعد ویسی حکومت اور بادشاہت کسی کو نہیں ملی، حتیٰ کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگوں کے پاس وہ وسائل اور سہولتیں نہیں ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھیں۔ ہوا ان کے مسخر تھی، جنات ان کے لیے مسخر تھے، پرندوں کی بولی، چوٹیوں کی بولی وہ سمجھتے تھے، بے شمار قسم کی صنعتیں ان کے دور میں موجود تھیں، جس کی ساری تفصیل قرآن پاک کی سورہ سبا اور کچھ اور صورتوں میں ملتی ہے۔ تو جس قوم کی اتنی رچ ہسٹری ہو، اسے کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی؟ وآخر دعوانا ان